नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र के प्रकार। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। पत्र द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिल नहीं पाते तब पत्र लिखकर उस व्यक्ति से परोक्ष रूप से मिल लेते हैं। पत्र द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, इसलिए पत्र हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। पत्र के प्रकार कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र। अनौपचारिक पत्र के प्रकार परिवार के लोगों को पत्र, रिश्तेदारों को पत्र, मित्रों को पत्र। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र में जो कुछ कहना है संक्षेप में लिखना चाहिए। पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शुद्ध एवं स्वच्छ होनी चाहिए। पत्र के विषय की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पत्र का प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र लिखने वाले तथा पाने वाले का नाम स्पष्ट होना चाहिए। पता भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है। आपके सामने एक औपचारिक पत्र का नमूना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। यह एक शिकायती पत्र है। मोहल्ले की गंदगी के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया ये पत्र है। इसमें सबसे पहले जो भी शुरुआत करनी है वो बाएं साइड से शुरू करनी है। पहले के पत्र में जो लिखने वाले का नाम, पता, दिनांक ये सब दाएं साइड होता था, किंतु अब पत्र लेखन का प्रारूप बदल चुका है, इसलिए ये इस प्रारूप के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले दिनांक हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रति स्वास्थ्य अधिकारी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनका पता, फिर ईमेल आईडी, यानी जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका ईमेल आईडी लिखना है। उसके नीचे विषय। बच्चों, औपचारिक पत्र में विषय हमेशा लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र में विषय की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद संबोधन, यदि अधिकारी स्त्री है तो महोदया और यदि पुरुष है तो महोदय, तो माननीय महोदय। उसके बाद पत्र की शुरुआत करनी है, लिखने वाले का नाम, मेरा नाम प्रतिभा है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहती हूँ, मेरा मोहल्ला आपके नगर परिषद के अंतर्गत याद आता है। यानी पत्र उसी स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। उस पत्र में मध्य में, यानी शुरुआत जो है लिखने वाले के नाम से शुरू हुआ है, मध्य में विषय प्रतिपादन, यानी अर्थात जिस उद्देश्य हेतु पत्र लिखा जा रहा है, यानी गंदगी की सफाई करवाने हेतु ये पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए ये पत्र विषय प्रतिपादन के रूप में मध्य भाग में आएगा। और अंत में आपसे निवेदन है कि नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और उसके बाद बाएं साइड के अंत में धन्यवाद अदा करते हुए लिखने वाले का नाम भवदिया, लिखने वाली प्रतिमा, उसके बाद पूरा नाम, फिर रूप दर्शन, पूरा पता और अंत में लिखने वाले का ईमेल आईडी। बच्चों, ये पत्र का प्रारूप है। अब आगे का जो भी पत्र आप लिखेंगे इसी के प्रारूप के आधार पर लिखेंगे। ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। और पत्र में जो है जितना सब कुछ दिया है, जैसे दिनांक है, पता है, विषय प्रतिपादन है, ये सब होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर इसी के आधार पर होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पत्र का नमूना समझ में आया होगा। धन्यवाद।